वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं की क्लास कक्षा 10वीं की प्रथम कक्षा 10वीं की हम काव्यखंड का प्रथम जो पाठ है गुरु नानक, उसके बारे में पहला वीडियो में आपका हो चुका है। और दूसरा पाठ है रसखान। रसखान कवि हैं, ये लिखे हैं अपने दो दोहे कि प्रेम आईनी श्री राधिका तथा दूसरा करियल के कुंज उपरो वैरव। तो हम इनके दो रचनाएं हैं इन्होंने की हैं। तो रसखान कवि के परिचय हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म 1615 में हुआ था। स्थान दिल्ली में। वंश यह शासक वंश में जन्म लिए थे। जो रसखान कवि हैं वो शासक वंश में जन्म लिए थे। इनकी मृत्यु 1685 ईस्वी को हो गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग को हम इसमें कुछ नया डालने वाले हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण के बारे में वर्णन किया गया है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ मतलब जो रसखान हैं, ये दो महत्वपूर्ण अपने ग्रंथ को लिखे हैं, जिसका प्रथम का नाम है प्रेम वाटिका तथा दूसरा सुजान रसखान। इन्हें ब्रजभूमि में आकर कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में ब्रजभूमि में आकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं तो ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में तो आएगा कि नहीं आएगा, मुझे इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। लेकिन मैं अपनी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो बोध और अभ्यास कविता के साथ क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं। कवि ने मालिन मालिन किन्हें और क्यों कहा है। कवि है जो रसखान कवि हैं, वो अपनी प्रेम आईने श्री राधिका दोहे में लिखे हैं कि कवि मालिन और मालिन क्यों कहा है। कवि ने राधा और कृष्ण को मालिन मालिन क्यों कहा है। कवि ने मालिन मालिन राधा कृष्ण को कहा है क्योंकि राधा प्रेम का खजाना है। खजाना को आयन भी कहा जाता है। इसको पोस्ट में लिखे गया तो इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। क्योंकि राधा प्रेम का खजाना है तथा कृष्ण प्रेम का रंग यानी वर्ण है, जो एक बार किसी के ऊपर लग जाता तो दोबारा छूटता भी नहीं। क्योंकि कवि राधा एवं कृष्ण के इस कविता के माध्यम से इस संसार के प्रेम रूपी बगीचा के रखवाले मानते हैं। जिस तरह एक मालिन मिलकर अपने फूल की बगीचा का देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार राधा और कृष्ण इस संसार रूपी बगीचे के रखवाले हैं। तो कवि रसखान हमारे हैं जो बताते हैं कि मालिन मालिन क्यों कहा गया है। इसमें देखिए मालिन मालिन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये संसार है वह इस कविता के माध्यम में संसार को बगीचा माना गया है। तो जिस प्रकार राधा और कृष्ण अपने बगीचा का यानी अपने भक्तों का देखभाल करते हैं, इसीलिए राधा और कृष्ण को मालिन मालिन कहा गया है। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इन्होंने अपने द्वितीय दोहे में लिखा है, कवि ने अपने द्वितीय दोहे में करियल के कुंज उपरो वैरव, इनका दूसरा दोहा है करियल के कुंज उपरो वैरव में कवि कृष्ण के मनमोहक छवि को देखकर आकर्षित हो जाते हैं तथा कवि कृष्ण के गायों को चराने तथा गोकुल के गलियों में अपने सहपाठियों के साथ घूमने तथा इन सभी दृश्यों को देखकर मनमुग्ध हो जाते हैं तथा अपने जीवन के हर सुख दुख को कृष्ण के ऊपर निछावर कर देना चाहते हैं। जो कवि रसखान हैं वह अपने द्वितीय दोहे में लिखा है क्योंकि वह ब्रजभूमि आकर कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए थे और लीन होने के बाद ये दोनों दोहा लिखे हैं। इसमें कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसमें लिखे हैं उन्होंने
करियल के कुछ ऊपरों बैरों में कवि कृष्ण की जो मनमोहक छवि है उसको देखकर आकर्षित हो गए थे और कवि गोकुल की गलियों में गाय चराना, सहपाठियों के साथ घूमना, ये सारे दृश्यों को देखकर कृष्ण के ऊपर अपना हर कुछ न्यौछावर करने को तत्पर थे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कवि ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि कवि के अनुसार इस कविता में कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण के पास एक ऐसा मनमोहक छवि था जो किसी भी गोकुल की गोपिका को एक बार देख लेता तो उनके चित यानी मतलब हृदय को चोरी कर लेते। अतः कवि के द्वारा कृष्ण को चोर या चितचोर कहा गया है। कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण के पास एक ऐसा मनमोहक छवि था जो किसी भी गोकुल के गोपिका को एक बार देख लेता तो उसके चित्त को चिरा लेता, उसके हृदय को चिरा लेता। इसीलिए कवि कृष्ण को चोर या चितचोर कहा गया है। सवैये में कवि, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सवैयों में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ में बताएं और स्पष्ट करें। जो सवैये लिखा है कवि ने, इनकी आकांक्षा यानी कैसे प्रकट हो रही है, इनके भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं, इसके स्पष्ट होने के बारे में बात किया गया है। इस सवैये में कवि कृष्ण के मनमोहक छवि को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। कवि कृष्ण के ऊपर अपने जीवन के हर सुख दुख को कृष्ण के ऊपर लुटाना चाहते हैं क्योंकि कवि कृष्ण के भक्त थे और उनका जीवन कृष्ण के बिना अधूरा था। अतः वे अपने जीवन को कृष्ण के साथ जोड़ना चाहते हैं और अपने जीवन के हर एक समय को कृष्ण के साथ जोड़ना या बिताना चाहते हैं। ये सवैया में लिखे हैं। जो रसखान कवि हैं वह कृष्ण के प्रिय भक्त थे। वह कृष्ण को बहुत चाहते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। कृष्ण के जो बचपन की लीलाएं हैं उनको देखकर इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे कि उनके ऊपर अपना हर कुछ लुटाने के लिए त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। इसी के बारे में सवैया में लिखा गया है। अब व्याख्या 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन है, व्याख्या करें। व्याख्या तो आपको बता दिए कि व्याख्या समझने की चीज़ है, इसको याद नहीं किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मन पावक चितचोर पलक ओट नहीं कर सके। मन पावक मतलब मन का इतना सच्चा होता है, पलक ओट नहीं कर सके। चितचोर मतलब हृदय को चोरी करने वाला, ऐसा चोरी करता है कि किसी का पलक भी नहीं ओट सकता है, मतलब पलक नीचे नहीं झपक सकता है। इसके बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहले आपको व्याख्या आएगा, तो सबसे पहले आपको ये स्क्रिप्ट से ज़रूर लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित प्रेम आयनी श्री राधिका पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि के मनमोहक छवि के बारे में वर्णन करना चाहते हैं कि कृष्ण चित्त मतलब हृदय चितचोर है, जो किसी गोपिका को एक बार देख लेता तो उसके मन को अपने बस में कर लेता। वह गोपिका कृष्ण को इस प्रकार देखती कि वह अपने पलक को भी ओट नहीं कर सकती। मतलब लिखा है मन पावक चितचोर, मतलब किसी के मन को ऐसे चोरी किया जाए, उतना ध्यान से देखे कि वो अपने पलक को भी गिरा न सके। ये केवल समझने की चीज़ है, इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला है ख, रसखानी कबहू इन अँखियों से ब्रज में बनबाग तड़ाग निहारे। रसखानी मतलब जो रसखान कवि मतलब कवि हैं, अपने आँखों से ब्रज के वन और तड़ाग को निहारते हैं। तड़ाग यानी नदी है, वहाँ पर झील है, उसको निहारते हैं कवि।
जो रसखान है, इसी के बारे में ये आपको छोटा सा बस इसको समझ लेना है, उसके बारे में लिख देना है। तो ये तो सब व्याख्या में लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के रसखान द्वारा रचित करियल के कुंज उपरो वैरो से लिया गया है, जिसमें कवि अपने आँखों से ब्रजभूमि के नदियों, तालाब तथा जंगलों के पुनः बार बार जाने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि कवि रसखान कृष्ण के भक्त में काफ़ी मनमोहन हो गए थे एवं अपने जीवन के कड़ी को कृष्ण के साथ जोड़ना चाहते थे। इसलिए उनके आँख ब्रजभूमि के सभी जगहों को देख के लिए तरस गया था। इसमें लिखा है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रसखान कबहू इन आँखियों से, जो रसखान कवि हैं, इस आँखियों से, इस आँख से वन और तड़ाग निहारना चाहते हैं, इसी के बारे में लिखना है। तो ये अपना छोटा सा स्क्रिप्ट लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी साहित्य कवि खंड के घराना द्वारा रचित करियल के कुंज उपरो वैरो पाठ से लिया गया है। इसमें कवि रसखान जो हैं वह गोकुल के तालाब, नदियों, जंगलों को बार बार देखना चाहते हैं, अपनी आँखियों से निहारना चाहते हैं उसे। एक बार वह कृष्ण के इतने ज़्यादा भक्त हो गए थे, इतने प्रिय भक्त हो गए थे कि उनके हर कृष्ण के मोह माया को सोचते थे कि मैं भी उसी तरह करूं। और वह कितनों बार गोकुल जाते थे तो उनको बार बार मन करता था कि एक बार मतलब निहारते थे नदियों को, तालाबों को, जंगलों को, पुनः बार बार जाने चाहते थे। इसको अच्छे से एक बार आप याद कर लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। जो कृष्ण थे, जो रसखान थे, वह कृष्ण के प्रिय भक्त जाने गए थे। आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। इस कोरोना काल में आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिएगा और अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा। आपको ये लगता होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा भी गलत नहीं है। इसी के बदौलत इसी को हमने लिखकर अपने हिंदी में 90+ मार्क पाए थे, 90+। और आप लोग से आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 95+ तक इसको ले जाइएगा। ये एकदम इतना कविता है, इतने शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि आपको इतना शॉर्टकट में कोई नहीं बता सकता। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल वाला आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक लाइक जो आपको कहते हैं वो हमारे हौसलों को बुलंद करता है, इसीलिए आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आपको बाय बाय। पूछता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे बबू इतना टाइम है, अपना शकल देखने को है नहीं। हमारी एंगेजमेंट हो गई है बाबू पिछले 2 साल पहले, समझ में आ गया। और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बाबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं। 26 साल एज है मेरी, 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना तो आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाते हैं। आज इंडिया में लोग, पता है आपको, नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज वहां पे थिंक टैंक, उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था, कि सर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे। आप प्लीज एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए। तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गुमेंट लिख के भेजिए, हम वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया ना। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों को।